अंधेरा कमरा, सिर्फ एक खूबसूरत टेबल लैंप की हल्की गुलाबी सुनहरी रोशनी में हमजा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, मगर उनके अंदर एक ऐसी बेचैन प्यास थी जो छिप नहीं रही थी। मेरा हाथ पीछे नरम स्लाइड रेशम के स्कार्फ से बंधा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी शर्ट का बटन खोला और जैकेट एक तरफ फेंक दी। एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। महक, अब बता दो, ये सब क्या था? लंदन से लेकर आज तक क्या सिर्फ राइवलरी और दुश्मनी थी, या तुम्हारे दिल में भी कुछ और था? उसकी आवाज में वो गहरी खनक थी जो सिर्फ मुझे देखकर ही उभरती थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर से मेरी माँ की आवाज आई, महक बेटी, उठो, ये सिर्फ एक सपना था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महक शाह है, उम्र 23 साल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लंबी कदकाठी, घने काले लंबे बाल, बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें और एक प्राकृतिक मुस्कान। मगर मैं खुद को एक साधारण लड़की समझती हूँ जिसने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। अम्मी की वफात के बाद अब्बू ने अकेले ही हम सबको संभाला। मेरा छोटा भाई सुफियान मुझसे 3 साल छोटा है। हम दोनों बहुत करीब हैं, लड़ते भी हैं मगर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 18 साल की उम्र में अब्बू ने मुझे लंदन भेज दिया हायर स्टडीज़ के लिए। वहाँ का माहौल बिल्कुल नया था। पहले महीने बहुत अकेला लगता था। फिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त आयशा मिली। वो भी पाकिस्तानी फैमिली से थी, बहुत स्मार्ट और फियरलेस। हम दोनों साथ क्लासेस, लाइब्रेरी और रात को बालकनी में बैठकर गप्पे लगाते। महक, कभी दिल की बात सुनना, दुनिया की नहीं, आयशा हमेशा कहती। लंदन के दिन बहुत यादगार थे। कैम्ब्रिज स्ट्रीट की वॉकिंग, कॉफ़ी शॉप्स, ट्रैफलगर स्क्वायर और यूनिवर्सिटी पार्टीज। 20 साल की उम्र में सुफियान भी लंदन आ गया। तब से हम तीनों एक खूबसूरत फ्लैट में रहने लगे। एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस पार्टी में हम गए। लाइट्स चमक रही थीं, सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। मैं एक खूबसूरत एमरल्ड ग्रीन गाउन पहने हुए थी, बाल हाफ कर्ल्ड, हल्का मेकअप। आयशा ने कहा, आज कोई तेरे दिल पर कब्जा कर लेगा। डिस्कशन सेक्शन में मैं अपने इको फ्रेंडली पैकेजिंग स्टार्टअप आइडिया पर बात कर रही थी। अचानक एक गहरी कॉन्फिडेंट आवाज ने इंटरप्ट किया, आइडिया अच्छा है मगर रियलिटी में बहुत मुश्किलें हैं। अमीर लड़कियां सिर्फ सपने देखती हैं, ग्राउंड वर्क नहीं करती। मैं पलटी। सामने खड़ा था लंबा, ब्रॉड शोल्डर्स, परफेक्ट चारकोल ग्रे सूट, शार्प जॉ लाइन, गहरी आंखें और होंठों पर एरोगेंट मुस्कान। हमजा मलिक, मलिक के बड़े बिजनेस ग्रुप मलिक कॉरपोरेशन का वारिस। मेरा खून खौल उठा। और एरोगेंट लड़के जैसे आप सिर्फ दूसरों की आलोचना करना जानते हैं, खुद कुछ बनाने की हिम्मत भी है आप में? पूरी हॉल खामोश हो गई। हमजा करीब आया, मुझे ऊपर से नीचे देखा, नजर कुछ देर मेरे गाउन पर रुकी। हिम्मत तो तुम्हें बहुत है मिस शाह, मगर लगता है बिजनेस से ज्यादा दिल बहलाने वाले कामों में दिलचस्पी है। उसके बाद तीखी बहस हुई। पार्टी के बाकी वक्त हम अवॉइड करते रहे, मगर नजरें मिलती रहीं। डांस फ्लोर पर उसने मुझे इनवाइट किया, राइवल्स भी करीब आ सकते हैं। मैंने इनकार किया, मगर वो न माना। डांस के दौरान उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बॉडी हीट, कमर पर हाथ, दिल दीवाना हो रहा था। कान में बोला, तुम बहुत खतरनाक हो महक, देखते हैं ये दुश्मनी कहाँ ले जाती है। घर आकर मैं सो नहीं सकी। हमजा की आवाज, टच, मुस्कान सब याद आ रहे थे। वापस पाकिस्तान आकर फैमिली बिजनेस शाह इंटरप्राइजेज में मुश्किलें शुरू हो गईं। हमजा का ग्रुप मार्केट में आगे निकल गया। अब्बू ने बुलाया। एयरपोर्ट पर फैमिली ने खुशी से स्वागत किया। एक शाम अब्बू ने बताया, महक, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। मैं हैरान। तब बाहर हमजा की लग्जरी कार आई। दोनों फैमिलीज ने रिश्ता तय कर लिया, बिजनेस अलायंस और दुश्मनी खत्म करने के लिए। शादी से पहले हमारी मुलाकातों में नाक झोंक रही। हमजा मैसेज करता, मैं तेज जवाब देती। एक दिन उसके ऑफिस में बहस हुई। गुस्सा हुआ मगर उसकी निगाहें मेरे होठों पर रुकती। एक पार्टी में उसकी एक्स सानिया आ गई। वो खूबसूरत थी। दोनों को बात करते देखकर जलन हुई। रात को झगड़ा हुआ। शादी का दिन, बहुत बड़ी शादी। मैं लाल लहंगे में, हमजा खूबसूरत शेरवानी में। मंगलसूत्र के वक्त उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छुईं। आंखें नम हो गईं। शादी के बाद कुछ दिन फासला रहा। एक हफ्ते बाद मुझे मलेशिया प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। वापस आई तो ऑफिस में सानिया को हमजा के साथ देखा। दिल टूट गया। मैं अब्बू के घर चली आई। फिर कश्मीर के एक होटल में नए प्रोजेक्ट के लिए गई। अकेली, झील की खूबसूरती और उदासी। तीसरी शाम दरवाजे पर दस्तक। हमजा खड़ा था, थका हुआ, आंखों में परेशानी। महक, सुन लो, सानिया सिर्फ बिजनेस के लिए आई थी। मैंने सब खत्म कर दिया, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो घुटनों पर बैठ गया। मैं पिघल गई।
गले लगा लिया। उस रात झील के किनारे बालकनी में बैठे रहे, पुरानी बातें, झगड़े, जलन सब शेयर किए। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया। अगले दिन कश्मीर के खूबसूरत जगहों पर घूमे, रोमांटिक वॉकिंग, कश्ती की सवारी, रात को लंबी बातें। वहाँ हम सच्चे अर्थों में करीब आए। अब जिंदगी बहुत खुशगवार है। सुफियान और आयशा भी साथ आते हैं। झगड़े अब प्यार भरे हैं। ये थी मेरी कहानी, नफरत से मोहब्बत का सफ़र। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।